नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन की। अलग अलग तरीकों से इसको हम समझेंगे कि सर्वाइकल को हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा यानी मेरिडियनोलॉजी कि किस मेरिडियन के ऊपर पेन आ रहा है उसको किस तरह से कवर करें, लोकल एरिया पर कौन कौन से बिंदु लेने हैं। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की भी चर्चा करेंगे कि पेशेंट को कैसे मैं होमवर्क देता हूँ, कैसे पेशेंट को घर के लिए बताता हूँ एक्सरसाइज करना। तो लगभग 80 to 90% केसेस कवर हो जाते हैं और काफ़ी हद तक बिना किसी दवा के रिलैक्स मिलता है। तो आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं, यानी डिटेल में समझते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जो कि ब्रेन के निचले हिस्से से निकलती हुई और C7 तक जाती है। यहाँ जो ये उभार है ये C7 कहलाता है और यहाँ से थोरेसिक वर्टिब्रा 1 और थोरेसिक वर्टिब्रा 2 होती है। सर्वाइकल के अलावा थोरेसिक वर्टिब्रा 1 और 2 के ऊपर जो नर्व निकलती है वो भी हमारे हैंड को प्रभावित करती हैं। तो अगर एक्यूट पेन आता है तो सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा को जानेंगे। मर्म चिकित्सा की बात करें तो कर्कटी का मर्म जो कि यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, यानी कि जो सिर की हड्डी का जोड़ है, इस बोन को हम आराम से 1 मिनट स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा हम GV14 यानी गवर्निंग मसल्स का 14 नंबर बिंदु जो कि यहाँ पर गड्ढा बनता है, इस गड्ढे पर होता है, इसको आराम से ऊपर, ज़्यादा दबाव नहीं देना होता, जितना आराम से, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता, बस केवल इतना ही प्रेशर के ऊपर नीचे आराम से हम कर सकते हैं। ये 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसको मूवमेंट करवाना है। इसके अलावा पेशेंट गर्दन में एक साइड से खिंचाव यानी स्टिफनेस महसूस करता है तो पेशेंट को हम इस तरह से उसकी गर्दन मोड़ के देखेंगे। जहां खिंचाव आएगा उस वेंस को, जहां पर खिंचाव महसूस होता है यानी स्टिफनेस आता है, उसको भी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक स्टिमुलेट करेंगे आराम से। इसी तरह अपोजिट साइड में भी हमें करना है। इसके बाद में हम GB21 यानी कि गोल ब्लेडर का 21 नंबर बिंदु जो कि एक्यूप्रेशर विद्वानों के अनुसार वात दोषों का तालाब माना जाता है, जो कि 3-3 अंगुल, हम गर्दन के बॉर्डर से 3-3 अंगुल बाहर की तरफ लेकर के इस बिंदु को हम इस तरह से 3-3 सेकंड का 10 बार प्रेशर इस पर ज़्यादा नहीं देना होता, जितना पेशेंट सहन कर सके, 3-3 सेकंड का 10 बार प्रेशर देना होता है। इसके अलावा DU20 जो कि मास्टर पॉइंट होता है, जो कि कान के बिल्कुल सिद्ध में होता है, जहाँ विद्वान लोग चोटी रखते हैं बिल्कुल सेंटर में, इसे भी 3-3 सेकंड का 10 बार प्रेशर, हल्का प्रेशर 3-3 सेकंड का 10 बार, ये मास्टर पॉइंट है यांग का। उसके बाद में एनाल्जेसिक पॉइंट लेंगे हम LI4 जो कि नाभि से ऊपर का पेन से संबंधित बिंदु है, LI4 इसको स्टिमुलेट करेंगे। LI3 मास्टर बिंदु है, लेकिन इस पर अगर गहरा प्रेशर दे दिया जाए तो पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए इसको बहुत ही आराम से स्टिमुलेट करना होता है। LI3 ये LI1 से शुरू होता है, 1 फिर जोड़ के ऊपर 2 और ये 3 और इस जो गड्ढा जहाँ पर समाप्त होता है वो LI4 होता है। तो LI3 को हम स्टिमुलेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर थंब साइड में, हाथ में भी पेन आ रहा है, जिसे हम रेडियल नर्व बोलते हैं, एलोपैथी की भाषा में, मेडिकल की भाषा में अगर हम चर्चा करें तो रेडियल नर्व जब उस पर प्रेशर पड़ता है, रेडियल नर्व पर, हाथ में 3 तरह की नर्व होती है, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व। 3 तरह की नर्व होती हैं जो कि मेडिकल भाषा का शब्द है, जो कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट साथी इसको भली भांति जानते हैं, कई एक्यूप्रेशर चिकित्सक साथी इसकी गहराई में नहीं जाते। हम मेरिडियन की भी चर्चा करेंगे इसमें। पहले बात करते हैं मेडिकल भाषा की। अल्नर नर्व
अगर 2 अंगुलियों में पेशेंट सुन्नापन बताए, इसका मतलब हमारी अल्नर नर्व प्रेस दबाव मान रही है, उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है, नमनेस है, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। अगर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में अगर दिक्कत आती है तो वह मीडियल नर्व कहलाती है। यानी फिजियोथेरेपिस्ट साथी अगर उसकी भाषा में, उनकी भाषा में बात करें तो यह मीडियल नर्व को प्रभावित करती है। अगर थंब में और इंडेक्स फिंगर के आधे पार्ट में सुन्नपन आए, पेशेंट कहे कि मुझे तो ये अंगूठे में सुन्नापन महसूस होता है, तो यह रेडियल नर्व कहलाती है। रेडियल नर्व। इन तीनों की एक्सरसाइज की भी बात करेंगे, इससे पूर्व हम मेरिडियन चिकित्सा की बात करते हैं। अगर हाथ में नमनेस, अगर बीमारी क्रोनिक हो जाती है या कई बार तो शुरू में ही अक्यूट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट अगर ये छोटी अंगुली शून्य बताता है तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरिडियन गुजरता है, इसलिए सबसे पहले SI3 को इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे 1 से 2 मिनट आराम से। अगर पेशेंट कहता है कि मेरे इंडेक्स फिंगर में सुन्नापन आता है, मिडिल फिंगर में आता है, तो हमें इंडेक्स फिंगर यानी यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन गुजरता है, तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन का LI4 लेना होगा, LI3 लेना होगा, LI11 लेना होगा। इसका साथी चैनल स्टमक ST38 जरूर लेना होगा ताकि इस ऊर्जा के महापथ को खोला जा सके। मेरिडियन चिकित्सा की अगर हम बात करें तो इसके अलावा पेशेंट कहता है कि मिडल फिंगर में सुन्नपन आता है, तो यह पेरिकार्डियम गुजरता है इधर से मिडल फिंगर से, तो हम पेरिकार्डियम पर भी फोकस करेंगे। अगर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पे पेन आ रहा है तो उसके साथी चैनल स्टमक को जरूर लेना है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी अंगुली में सुन्नापन आ रहा है या रिंग फिंगर में आ रहा है, रिंग फिंगर से हमारा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन गुजरता है, तो हम ट्रिपल वार्मर के ऊपर काम करेंगे, TW5 को जरूर प्रेस करेंगे, SI3 को प्रेस करके UB62 को जरूर करेंगे। ट्रिपल वार्मर में दिक्कत है तो गोल ब्लेडर का 39 नंबर बिंदु और गोल ब्लेडर का 36 नंबर बिंदु, 34 नंबर GB34 बिंदु जरूर प्रेस करेंगे। अब इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है मेरे पास तो उसको घर के लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पेशेंट के स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर में नमनेस आता है तो हमें एक्सरसाइज बतानी है। हम हाथ को इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से हम चीक की तरफ लेके जाएंगे, ये छोटी उंगली कान के नीचे जो बोन है उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको प्रेस करेंगे आराम से, ज्यादा खिंचाव, और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। क्योंकि इस और एक दूसरा तरीका भी है कि ये जो छोटी उंगली है और इंडेक्स फिंगर है, इसको हम इस तरह से भी आराम से सीधा हाथ करेंगे और इसको अपनी ओर खींचेंगे। इस तरह से जो नर्व में जो खिंचाव आया है, स्टिफनेस आया है, वो कवर होता है, धीरे धीरे जल्दी रिकवरी होती है। अगर पेशेंट कहता है कि इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में नमनेस आता है, उसके लिए एक्सरसाइज अलग होगी। उसके लिए एक्सरसाइज हमें हाथ को इस तरह से सीधा कर लेना है, हाथ को सीधा करके दीवार पर रखना है और 10 सेकंड होल्ड रखना है। इसको ऐसे दबाना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है ताकि ये जो पूरी नर्व पे जो नमनेस आया है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बन सके। सेम बराबर लेवल में रखना है हाथ को, इस तरह से 10 सेकंड होल्ड रखना है, 3 से 4 बार ऐसा रिपीट करना है। अगर पेशेंट कहे कि मेरे अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर में नमनेस आता है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है। उसको हम इस तरह से
हाथ को पकड़ेंगे और इस तरह से अपनी ओर खींचेंगे, या इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार दोहराएंगे। लेकिन सबसे सेफ एक्सरसाइज ये है कि दूसरे हाथ की हेल्प लेंगे और अंगूठे और इंडेक्स फिंगर पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे करके अपनी ओर खींचेंगे। तो यह रेडियल नर्व की एक्सरसाइज है। मीडियल नर्व की एक्सरसाइज करनी हो तो इस तरह से हाथ को सीधा रखेंगे, दीवार के साथ लेके जाएंगे और इस तरह से पूरी नर्व का सर्कुलेशन अच्छे से बनेगा। अगर अंदर में दिक्कत है तो अपने चिप की तरफ इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर को लेके जाएंगे और इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो इस तरह से हम सर्वाइकल स्पाइन के डिजीज में पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इस तरह से लगभग विदिन 1 वीक में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई इंजेक्शन दवा की सहायता लिए। तो इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।